हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है नंदों का बोझ। बहुत अच्छी कहानी है। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। आज काजल को परेशान देखकर आयुष ने उससे पूछा, काजल क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? क्या बात है? तब काजल ने कहा, कुछ बात नहीं है, बस आज तुम्हारी बहन आ रही है ना, बस इसी वजह से परेशान हूँ। मेरी बहन सिया की वजह से? आखिर क्यों? उसमें परेशान होने की क्या बात है? वह बेचारी तो 2 सालों में एक बार ही आती है अपने मायके। तुमको तो खुश होना चाहिए। आयुष ने काजल को समझाते हुए कहा। हाँ, आती तो 2 साल में है, लेकिन उनकी नज़र हमेशा मेरी नई नई साड़ियों और गहनों पर ही रहती है। जो देते हैं वे साड़ी तो उन्हें पसंद नहीं आती। यूँ नहीं कि जो दे रहे हैं उसे प्यार समझकर चुपचाप रख ले, लेकिन नहीं, उनको तो मेरी साड़ियों पर नज़र रहती है। बस यही मेरी परेशानी का कारण है, काजल ने गुस्सा होते हुए कहा। आयुष ने सोचा, इन औरतों की बातों में समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, और वह अपने ऑफिस चला गया। काजल ने भी अपना मूड सही करने के लिए अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाया और अपनी परेशानी बताई। काजल की परेशानी सुनकर उसकी मम्मी कांता जी बोली, अरे मेरी प्यारी बेटी, बस इतनी सी बात पर परेशान हो रही हो? ऐसा करना, जो तेरे पास नई नई साड़ियाँ हैं उनको किसी बड़े बक्से में छुपा देना और अलमारी में पुरानी साड़ी या फिर कहीं से आई हुई साड़ियों को रख देना और अपनी ननद को बोल देना, ले लो जो आपको साड़ी पसंद हो। काजल अपनी मम्मी के द्वारा बताए गए आइडिया से बहुत खुश हुई। उसने वैसे ही किया जैसे उसकी मम्मी ने उसे बताया था। नई नई साड़ियों को एक बड़े से बैग में छिपाकर रख दिया और पुरानी साड़ियों को अलमारी में जमा दिया। अब तो काजल के रोम रोम खिलने लगे। घर की करता धरता और तीनों नंदों के बोझ से शायद काजल परेशान हो चली थी, जबकि आयुष अपनी तीनों बहनों का मान सम्मान बहुत करता था। माता पिता के देहांत के बाद आयुष और काजल की जिम्मेदारी थी नंदों के मान सम्मान रखने व समय समय पर उनको बुलाने की। वैसे भी उनकी बहन अपने मायके ज़्यादा नहीं आती थी, बस कभी कभार मन किया तो 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं रुकती थी, क्योंकि उसे काजल का व्यवहार अपने नंदों के प्रति ठीक नहीं लगता था। अगर ननद आती तो काजल मुंह फुलाकर ही रहती। आज अपनी ननद के आने से काजल परेशान है, क्योंकि सिया को काजल की साड़ियों का कलेक्शन काफ़ी पसंद आता है, इसलिए वह अपनी पसंद की साड़ियों को ले जाती है। बस इसी वजह से अपनी माँ से काजल ने आइडिया लिया है कि कैसे सिया की नज़र से अपनी साड़ियों को वह बचा सके। काजल खुश थी अपनी मम्मी का आइडिया पाकर। आयुष जब ऑफिस से आया तो बोला, बड़ी खुश दिख रही हो, सुबह तो बड़ी परेशान थी। तुम्हारे दिमाग का पता ही नहीं है, मिनटों में कब खुश हो जाती हो और कब दुखी हो जाती हो। काजल ने कहा, हाँ जी, मैं खुश हूँ। ननद जो आ रही है ना, बस उनके आने की खुशी में। वैसे कब तक आएगी सिया? काजल ने झूठी हंसी दिखाते हुए कहा, अभी उसका पता नहीं कब तक आएगी, वह बोली तो है अगले सप्ताह की। आयुष ने जवाब दिया, अगले सप्ताह आएगी? चलो तो मैं ऐसा करती हूँ, 2 दिन मैं अपने मायके हो आती हूँ, फिर सिया के आ जाने के बाद जाना नहीं होगा, काजल ने कहा। आयुष ने कहा, ठीक है, हो आओ, लेकिन जल्दी ही लौट आना। काजल ने कहा, ठीक है मेरे पतिदेव जी, 2 दिन में ही लौट आऊँगी। काजल सुबह अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। काजल के मायके जाने के बाद आयुष खाना बाहर ही खाता किसी ढाबे पर, और घर के काम के लिए बाई आती थी। बस इसीलिए काजल बेफिक्र होकर अपने मायके चली जाती थी। काजल खुश होती हुई अपने मायके पहुंची। काजल को देख उसकी मम्मी भी बहुत खुश हुई और कहा, अच्छा हुआ तू आ गई। काजल के मायके में भी उसकी मम्मी, उसके भाई भाभी भतीजे सभी थे। काजल को देख उसकी भाभी नैना भी बड़ी खुश हुई। काजल की भाभी नैना ने उसकी खूब आवभगत की। काजल के अपने मायके में कब और कैसे 4 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। काजल बोली, मम्मी मुझे जाना है।
अपनी बेटी को विदा करने के लिए काजल की मम्मी ने अपनी बहू नैना से कहा, नैना तू अभी 4 साड़ियाँ लेकर आई थी ना, उनमें से ही काजल को भी दे दे। ये सुनकर नैना ने कहा, ठीक है मम्मी जी, काजल दीदी खुद ही मेरी अलमारी में से अपनी पसंद की ले लेगी। ये सुनकर काजल दौड़ी दौड़ी अपनी भाभी नैना के कमरे में गई और अलमारी खोली। पीछे काजल की मम्मी और काजल की भाभी भी आ गई। काजल ने जैसे ही अलमारी खोली तो अलमारी में तो सारी पुरानी साड़ियाँ थी, कोई सुंदर सी साड़ियों का कलेक्शन ही नहीं था। ये देखकर काजल बोली, ये क्या भाभी, पुरानी साड़ियाँ भर रखी है पूरी अलमारी में, और मम्मी तो कह रही थी कि आपके पास नई नई साड़ियाँ हैं। तभी काजल की मम्मी बोली, हाँ बहू, ये तो पुरानी साड़ियाँ हैं, तुम्हारी नई साड़ियाँ कहाँ गई जो तुम कुछ दिन पहले ही लाई थी। नैना ने दोनों की बात का ऐसा जवाब दिया जिससे उनकी आंखें खुल गई। नैना ने कहा, सासू माँ, जब आप काजल दीदी से फ़ोन पर बात कर रहे थे तब मैंने आप दोनों की बातें सुनी। सुनकर थोड़ा बुरा तो ज़रूर लगा, लेकिन फिर सोचा अगर सासू माँ सही शिक्षा दे रही है अपनी बेटी को तो मुझे भी वही शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। और मैंने भी अपनी नई साड़ियों को एक बैग में छिपाकर रख दिया है और अलमारी में पुरानी साड़ियाँ रख दी है। क्यों मम्मी जी, मैंने भी ठीक किया ना? काजल की मम्मी का मुंह उतर गया जब काजल ने उनसे पूछा। नैना ने तो जैसे को तैसा वाली कहावत मम्मी सत्य करके दिखा दी। काजल और काजल की मम्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह गलत करने जा रही थी, और तभी काजल की मम्मी ने अपनी बहू नैना से माफ़ी मांगते हुए कहा, ठीक कह रही हो बहू, अगर मैं माँ होकर ही अपनी बेटी को ऐसी सीख दूंगी तो कल फिर इसके साथ भी यहाँ ऐसा ही होगा। काजल को भी समझ आ गया था कि अपनी ननद को वह भी एक माँ का प्यार देगी और दिल खोलकर उसका मान सम्मान करेगी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा।